नर्मदे हर ये नर्मदा जी का पावन तट है। यहाँ पर हम लोगों का ये दोपहर का प्रसाद सिद्ध हो रहा है और हमारे दोनों मौनी महाराज जी लगे हुए हैं। हम थोड़े से चने निकाल के आ गए और ये नर्मदा जी का दक्षिण तट है। इसी तट से जो किनारे किनारे पदयात्री माँ परिक्रमावासी संतगण इसी किनारे से चलते हैं। अभी हम यहाँ सिद्ध कर रहे हैं प्रसाद और हम 4 मूर्तियाँ, कल 3 थी आज 4 हैं। तो अब इसमें कोई ऐसे भ्रमण करते हुए कोई संत आ गए तो उनके साथ भी हम यहीं पर सबके साथ मिलकर भोजन प्रसाद लेंगे। और ये सनातन का सुंदरता है कि बांट कर खाइए, मिलकर खाइए। और जब जैसे कोई अतिथि अभ्यागत आपके सन्निकट आ गए और बिना तिथि के आ गए तो उनको पहले भोजन प्रसाद से निवेदन करिए, भोजन प्रसाद दीजिए। ये सनातन की सुंदरता है। हम लोग यही करते हैं। हमने पूरे भारत की यात्रा के आज 500 दिवस परिपूर्ण हुए। हमारे ब्रिज भाई, रविंद्र भाई, ये सभी जब कभी भी यात्रा में कहीं कोई आता था उनको बड़े दिव्य भाव से पूछते थे, भोजन प्रसाद देते थे। अभी हमने आगे भी रास्ते में बहुत गांव में भंडारा करते हुए चले। जो हमारे पास था वो सबका है बोलकर सबको खिलाते हुए, खाते हुए, उनको पवाते हुए और पाते हुए आए। ये कभी कभी लगता है कि भगवान की कितनी कृपा है, कितना अद्भुत कृपा है। तो देने वाले ठाकुर जी हैं और सबको पवाने वाले ठाकुर जी हैं। तो अपने हृदय में ठाकुर जी को विराजमान करना है तो दूसरे तेरा तुझको अर्पण करना सीखना पड़ेगा, है ना। तो अतिथि देवो भव, ये सनातन का सुंदर सुंदरता है। सनातन परंपरा का सुंदरता है कि अतिथि देवो भव, वेद की सुंदरता है, भारत की सुंदरता है। अतिथियों की सेवा सत्कार करने का दिव्य भाव हमारे जीवन में आना चाहिए। और बड़ा सुंदर लगता है जब कभी ऐसे नर्मदा तट में कितनी सुंदरता है, अद्भुत सुंदरता। ये जितना ये आप दृश्यावली सुंदर देख रहे हैं इससे ज़्यादा सुंदर यहाँ के लोग हैं। बहुत सुंदर हैं, बहुत अद्भुत सुंदर है। इनकी सुंदरता, इनका दिव्य भाव अद्भुत है। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या लोग यहाँ चने लगे थे तो एक दादा आए तो हमारे स्वामी जी ने थोड़ा चने रिक्वेस्ट किया तो वो अपने आप लेके आ गए। फिर कंडे ले आए और हम देखे खुले में, ऐसे बिल्कुल खुले में हम महाप्रसाद सिद्ध हो रहा है। अब इसको पाएंगे और पाके कुछ देर कहीं थोड़े हल्के जहाँ छाँव होगी वहाँ विश्राम करेंगे, फिर आगे की ओर चल देंगे। ये नर्मदा परिक्रमा की असली सुंदरता यही है। कहाँ एक छोटी सी पतीली है उसमें सब्जी अमनिया हो जाती है, चावल सिद्ध हो जाते हैं, उसी में टिक्कड़ बन जाता है, ज़्यादा वजन भी नहीं है। और नंगे पैर नर्मदे हर करके नाम जपते हुए चलना यहाँ की और परम पवित्र सुंदरता है। ये नर्मदा जी की सुंदरता है। नर्मदे हर, वाह, ये बड़ा सुंदर यहाँ जो है दिव्य भाव से आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर तट है। और ऐसे ही भोजन प्रसाद का दिव्य भाव बनाकर चलना चाहिए। कहीं नर्मदा तट में अनेक प्रकार के भाव से हम आपसे चर्चा करें तो नर्मदा तट आपस में एक अपने आप में बहुत विलक्षण है, अद्भुत है, आनंदमय है। नर्मदा मैया जीवनदायिनी माँ है। और मुझे सबसे खुशी क्या होती है कि यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, इतने मधुर हैं, इतने अद्भुत हैं, इतने प्रेमी हैं कि संत स्वरूप है महाराज। कभी कभी अपने को लज्जा बोध होती है कि हमने ये कपड़े पहने हैं नगले और ये बिना कपड़े के संत हैं। आहा, महाराज जी कहाँ से वो बनाएंगे, सीधा वहाँ से कंडे लेके आ गए। उनके दादा हमारे साथ ही पूजन कर लेना, हो कर लेंगे। इतनी प्रेमी सुंदरता, इतना अद्भुत प्रेम, ये नर्मदा जी की पावन तट की सुंदरता है। और मैं तो ऐसे दिव्य संत के साथ इस नर्मदा तट में आया हूँ, तपोमूर्ति स्वामी ओमकारानंद गिरी जी महाराज जी के साथ। और ये अलग प्रकार का आनंद था। पूज्यपाद महाराज जी ने नर्मदा पुराण का दिव्य भाव वो किया, नर्मदा कल्पवल्ली, नर्मदा प्रदक्षिणा,
पूज्यपाद महाराज श्री जिस समय नर्मदा जी की पावन पवित्रतम परिक्रमा की, उस समय सरदार सरोवर डैम भी नहीं बना था। उस समय शूलपाणेश्वर का अति प्राचीनतम मंदिर अत्यंत दिव्य भाव से महाराज श्री ने वहाँ दर्शन किया था। सेठानी घाट में जो नर्मदा सत्संग भवन है, क्या सुंदर भाव है होशंगाबाद में। स्वामी जी ने कहीं पर भी किसी प्रकार का नहीं। और सच बताऊं, नर्मदा तट का पावन सेवन करने वाला जीव संसार के वस्तु पदार्थ में फंसता नहीं है। कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, उन दुखों को सहना सीख जाता है। ये नर्मदा तट की सुंदरता है। देखिए, हम आज 2 मूर्तियां वहाँ लगी हुई हैं और हमने थोड़े चने निकाल के आ गए। अब वहाँ हमारा काम नहीं है, नहीं तो हम भी वहाँ लगे हुए थे। और ये ऐसी परम पवित्र तट की सुंदरता है, नर्मदा जी की पावन पवित्र तट की सुंदरता। और मार्ग थोड़ा सा कठिनतम है। और कठिनतम तो क्या, देखिए एक बात और बताएं, जीवन में कष्ट ना आए, दुख ना आए, आपत्ति ना आए, विपत्ति ना आए, थोड़ा तिरस्कार ना हो, थोड़ा अपमान ना हो, तो कैसे पता चलेगा कि आपका हृदय मजबूत हो गया है। सब प्रशंसा करते रहें, सहज भाव में सब कुछ मिलने लग जाए, तपस्या की वास्तविक अनुभूति कैसे होगी। एक वृक्ष 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करता है फल आने के लिए, और उस फल को प्राप्त करने के लिए धूप, शीत, गर्मी, सर्दी, ओले, तूफान सबको बर्दाश्त करता है। उसके बाद बारिश उसको बर्दाश्त करता है। उसके बाद जाकर उसमें से सुंदर सुंदर मधुरतम फल का रस प्रवर्षण होता है। क्या दिव्य भाव है महाराज। ये जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, अन्न हैं, ये अनेक कष्ट को सहन करते हैं, तब सिद्ध होते हैं, पकते हैं, परिपुष्ट होते हैं, फिर दूसरों को जीवन देने के लिए स्वयं को मिटा देते हैं महाराज। ये सारे अन्न संत स्वरूप है महाराज, भगवान का स्वरूप है। ये दूसरों को जीवन देते हैं। और संत का जीवन भी अपने लिए नहीं होता है। हाँ, जो अपने लिए जिए उसको क्या संत कहना। दूसरों अपने 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 लिए करे और दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखे और ज्ञान वाणी से प्रकट करे, चित्त और बुद्धि से और व्यवहार में अगर उसका ज्ञान का लेपन न हुआ हो या ज्ञान सुसमाहित न हुआ हो, तो कैसा संत महाराज। ये अन्न आदि सब संत हैं, ये परोपकार के लिए जीते हैं, दूसरों को जीवन दान देते हैं। हमारा भी लक्ष्य यही होना चाहिए। हमारे अपने उदर पूर्ति के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने उसके लिए कभी भी किसी भी प्रकार का जो है वो नहीं होना चाहिए। कम से कम अपने जीवन के लिए होना चाहिए। केवल जीवन निर्वाह हो जाए, किसी प्रकार से जीवन निर्वहन हो जाए, ऐसा दिव्य भाव रहना चाहिए। और माँ नर्मदा जी यही सिखाती है हमको, ज़्यादा संग्रह मत करो, जितना भी है उतने ही में रखो, और इस प्रकार का सब प्रकार के भाव रखो, तिरस्कार को सहन करो। और कल तो बड़ा आनंद आया, हम जब एक जगह रुके थे तो हमारे ब्रिज भाई के पास एक आए, बोले ये सब अच्छा थोड़ा सा गांजा पीते थे उस संत, तो आए ब्रिज के पास, बोले कि महाराज जी जो कर रहे ये ढोंग धतुरा है, पाखंडी है आपके महाराज जी। तो ब्रिज हमारे पास आया, हमने कहा ऐसा है, तो सही तो कहा उन्होंने, क्या नहीं कहा, क्या गलत कहा, पाखंडी कर रहे हैं। जब तक भगवान नहीं मिले, जब तक चित्त में पूर्ण रूप से शांति ना आए, जब तक जीवन में अनेक प्रकार के दिव्य भाव से हर एक प्रकार की वृत्तियां बिल्कुल शांत स्थिर होकर न रह जाए, हमारे पास आकर वो जैसे वृंदावन में जाके लक्ष्मी चपला लक्ष्मी भी अचला हो गई, ऐसे अनेक प्रकार की इच्छाएं आकर हमारे पास शांत होकर चुपचाप पड़े रहे, कुछ न हो, धीर धीर हो जाए, तब तो हम संत, नहीं तो काहे के संत। सही तो कहा। और दूसरी बात, जिसको भगवान जैसा चिंतन देंगे, जैसी वाणी देंगे, जैसी दृष्टि देंगे, उस प्रकार तो वो देखेगा। और उसको देखने के बाद में भी आपकी धैर्य एक प्रकार की रही, भक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आई, किसी प्रकार से मन मलिन नहीं हुआ,
तो उसमें तो आपको पता ही लगेगा कि वो जो भी कुछ भी बोल रहा है भगवत प्रेरित है। यहाँ सब कुछ जो भी है वो भगवत प्रेरित से ही सब कार्य होते हैं। तो उसमें भी भगवान दिखने लग जाएंगे। तो जब सब में भगवान दिखने लग जाएंगे तो आपका जीवन कितना पवित्रतम हो जाएगा, कितना आनंदमय हो जाएगा। ये सब भाव जो है आना चाहिए। तो हमने बड़े सुंदर भाव से ब्रिज भाई को कहा और अच्छा लगा हमको सच में। और इस 500 दिवस में मैं कुछ चर्चा आज आपसे करूं। इन 500 दिवसों में हमने बहुत सर्दी, गर्मी, धूप, छांव, अनेक प्रकार का आरोह अवरोह सब कुछ देखा। और सब कुछ देखने के बाद में भी भगवान की कृपा से इतने कष्ट, इतने प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान ने हमको अपने नाम का आश्रय देकर रखा हुआ है। कृपा बड़ी है, कष्ट छोटे हैं। कष्ट अनेक प्रकार के, हम कष्टों को बड़े कह नहीं सकते महाराज। 200-250 कांच पैर में लगना ये कष्ट नहीं है। प्रहलाद जी को तो जहर दिया गया, आग में जलाया गया, ऊपर पहाड़ों से गिराया गया, तो भी भक्ति पुष्ट हुई। तो बाद में नृसिंह भगवान के दोनों आंखों में आंसू थे। तो भक्ति पुष्ट हो जाए तो भगवान भी मुस्कुराते अपने बालक को देखकर। जिमी राखई महतारी, जिमी राखई बालक महतारी। तो भगवान तो अपने शिशु को किसी प्रकार से, महतारी जिस प्रकार रक्षा करती है ऐसे भगवान रक्षा करते हैं। कष्टों से घबराना ये भक्तों का लक्षण नहीं है। दुख से घबराना ये भक्तों का लक्षण। भक्त सहज होते हैं, सरल होते हैं। भक्तों के जीवन में आने वाली किसी प्रकार की विपत्तियां उसके अगर जीवन को डगमगा रही हैं तो वास्तव में उसने अभी भक्ति के किसी भी प्रकार के लक्षण को अपने जीवन में आत्मसात नहीं किया है, ऐसा मुझे आभास होता है। और सच में आपको ये बताने की बात नहीं है कि नर्मदा जी का पावन तट मुझे से माँ नर्मदा जी की कृपा से इतने वर्षों से मुझे सन्निधि मिली है। लगभग 27-28 वर्ष से मैं माँ नर्मदा जी के पावन तट पर आना जाना लगा रहा। परंतु इस समय जो आनंद है, कोई कहते ना नर्मदा परिक्रमा टूट जाएगा, अब इतना नहीं रहेगा, परंतु वही शांति, वही आनंद, वही सद्भाव माँ नर्मदा जी के पावन तट पर है। मैया ने अपने मोतियों को अभी छुपाया नहीं है। मैया ने अपने मोतियों को अभी छुपाया नहीं है। नर्मदा मैया जैसी की तैसी, बस इसके लिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम। माँ नर्मदा जी के पावन इस परम पवित्र तट का उसी प्रकार से सतयुग की तरह, त्रेता युग की तरह, द्वापर की तरह आप सेवन करना चाहते हैं तो आपको अनंत भाव से माँ नर्मदा जी के इस परम पवित्र तट को श्रद्धावान बनकर ही सेवन कीजिएगा। तब जाके माँ नर्मदा जी के प्रत्येक तट पर आपको ऐसा लगेगा कि ये धाराएं आपसे संवाद कर रही हैं, ऐसा लग सकता है। ये धाराएं आपको किसी प्रकार से अपनी ओर आकृष्ट कर रही हैं। अपनी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की त्रिवेणी से सिंचित करते हुए आपके अंतर हृदय को तीर्थराज प्रयाग बनाने में लगे हुए हैं, ऐसा लग सकता है। इसलिए नर्मदा जी का पावन तट हम सबको ऐसे ही सेवन करना चाहिए। श्रद्धा से युक्त होकर, भक्ति से युक्त होकर, ज्ञान से युक्त होकर, अंतःकरण की शुद्धि के लिए नित्य निरंतर जप करना चाहिए। नित्य निरंतर जप के साथ संकीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ का सांसारिक प्रलाप हो, ऐसे किसी भी प्रकार के विषयों की वृद्धि कराने वाले किसी भी संवाद से जीव को अत्यंत दूर रहना चाहिए। क्योंकि विषयों का चिंतन, विषयों का वर्णन, विषयों के अनेक प्रकार का भाव जीव के अंतर मन की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। इसलिए प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण भगवत चिंतन, भगवत आराधना ऐसा बना रहे, ऐसा प्रयत्न प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। हम कभी यहाँ बालवत क्रीड़ा करते हैं, आनंद लेते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये जो जा रहे हैं ये बगुला है और ये ध्यान लगाते हैं। तो जैसे कोई मछली होती है उसको पकड़ने के लिए बिल्कुल एक टंगड़ी पर खड़े होकर वो करते हैं। तो हम सोचते हैं कि कहीं हमारी और इनकी वृत्ति एक जैसी तो नहीं है। क्योंकि नर्मदे हार परली पार ये संत भगवान परिक्रमा कर रहे हैं दक्षिण तट, उत्तर तट से
वो बड़े वो देखिए स्वामी जी रास्ता वहाँ से, वो बड़ा सुंदर भाव में उनको दिखे तो हमने ऐसे आवाज लगाया, वहां से भी आवाज आई। देखिए दोनों किनारे एक आपस में संवाद करते हैं। यहाँ ये कितना चैतन्य किनारा है, आप यहाँ से आवाज लगाइए वहां से भी आवाज वही आएगा। ये चैतन्य किनारा है, ये आनंद का किनारा है। यहाँ आचार्य अवनीश प्रताप मिश्र जी, सादर नमो नारायणाय आप श्री को। और बड़ा सुंदर भाव ये कृपा शंकर सारस्वत जी नर्मदेहर आप श्री को भी। ये दोनों तट एक आपस में संवाद करते हैं नर्मदा जी के। कभी कभी मेरे मन में एक भाव आता है कि जैसे उत्तर और दक्षिण तट एक आपस में संवाद करते हैं कि हमारे तट में ज़्यादा भक्ति ज्ञान वैराग्य से सुसेवित मुनिजनों का आगमन होता है। शालिनी पवन दीक्षिती प्रणाम माँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और दक्षिण तट कहता है कि हमारे तट में ज़्यादा संत जो है ऐसे विरक्त भाव से भगवत भक्ति से ओतप्रोत हैं। ये दोनों किनारे पवित्रतम भाव से भजन करने वाले, जप करने वाले और संकीर्तन करने वाले मनुष्यों के द्वारा अपने आप को पवित्रतम होने के लिए दोनों किनारे एक आपस में संवाद करते हैं। मुझे आज ऐसे संतों ने पवित्र किया, ऐसे दिव्य भजनानंदी साधुओं ने भक्तों ने पवित्रतम भाव से पवित्र किया। ये एक दिन मेरे मन में ऐसी परिकल्पना आ रही थी। तो वास्तव में प्रत्येक तट माँ नर्मदा जी का तट भजनानंदी साधुओं के द्वारा परम पवित्र होता है। और किसी के जीवन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है, राग नहीं है। अब ऐसे अंतःकरण शुद्ध पुण्यात्माओं के द्वारा जब भजन किया जाता है, जप किया जाता है, संकीर्तन किया जाता है, उपासना किया जाता है, तो वो तट वास्तव में और पवित्रतम हो जाता है। उस पवित्रतम भाव के द्वारा जीव के अंतर मन के समस्त प्रकार की पवित्रता तो आते हैं। जैसे पूज्य त्यंग्री रेणु भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना उद्धव जी को एकादशी स्कंद श्रीमद् भागवत में, ऐसे ही परम पवित्र भाव में यहाँ पर भी भजन करने से, नर्मदा तट तो वैसे साधना स्थली है, भजन स्थली है। और यहाँ किया हुआ भजन चित्त को शुद्ध करता हो। अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में भी आप सानुकूल होकर रहते हो, अनुकूल परिस्थिति में प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल भाव से जो रह सके, तो वो नर्मदा तट की वास्तविक सुंदरता का अनुभूति कर सकता है। ये परम सौभाग्य है हमारा और ये बड़ा ही सुंदर सा आनंदमय पल है। और देखिए हम आज अखंड हरिनाम संकीर्तन की पद यात्रा के 500 दिवस पर प्रवेश कर रहे हैं। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि इन 500 दिवस में जितने भी प्रकार के भाव हमारे जीवन में आए, ये सब हमको अपने आप में एक परिपक्वता की ओर ले जाते हैं। दिव्य भाव से उस परम पवित्रता की ओर जाते समय हमारे मन में एक भाव आता है कि भगवान बस आपके नाम का सहारा बने। यहाँ संसार के किसी भी प्राणी की किसी भी प्रकार की क्रिया का प्रतिक्रिया देने का, ये हमारे जितने वृत्ति उनको आप अवरुद्ध कर दीजिएगा। हम हर प्रकार की परिस्थिति को सहन कर सकें, हर प्रकार की परिस्थिति को हम आत्मसात कर सकें, ऐसा दिव्य भाव होना चाहिए। देखिए आप लोग एक बात और बताएं आपको, हमारा पैर की उंगली टूटी हुई है आज, ये चलता नहीं है, यहाँ दर्द होता है और ये चलता नहीं है। तो हम बड़े, ये रास्ता मार्ग इतना सहज तो नहीं है, परंतु यहाँ कोई इधर उधर कोई ऐसा हड्डी के डॉक्टर नहीं थे। 12-13 किलोमीटर हम गाड़ी में नहीं जाना। हमने जीवन पर्यंत वाहन का परित्याग इसलिए कर दिया कि शायद भगवान ने सोचा कि कठोरतम तुमने वो किया है तो तुमको सजा भी देते हैं। तो टूट गया, हम गए नहीं। 3-4 दिन हमने कुछ सिकाई की, दर्द बहुत है, फिर भी हम किनारे किनारे 10-12-15-20 किलोमीटर चलते हुए, दर्द एक साइड से पैर को लंगड़ाते हुए चलते हैं और चल लेते हैं। और उसमें भी विकटतम मार्ग आते हैं, तब जाके थोड़ा सा कभी कष्ट होता है, फिर कष्ट भूल जाते हैं। और इस समय दोनों ऐसे दिव्य मूर्ति हमारे साथ हैं जिनके माध्यम से हमारे जीवन में आने वाली कष्ट भी उनके जब साथ है तो सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। ये इतनी पवित्रतम भाव यहाँ का है। और आप सबको नर्मदा जी के ऐसे ही पावन तट के दर्शन कराते रहेंगे।
इस समय हम आप सबसे विदा लेते हैं। सादर नमो नारायणाय। जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सुभाष चंद्र सकलानी जी नर्मदे हर आप सभी को, और विक्रम सिंह डांगी जी राधे कृष्ण नर्मदे हर। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।